अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनल पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जिनमें टाइप्स ऑफ कंपेन इन गूगल एड्स हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि गूगल एड्स के अंदर कितनी टाइप्स की कंपेन होती हैं। उनमें जो फर्स्ट कंपेन थी सर्च कंपेन, आज हम उसको सेटअप करना सीखेंगे कि हम गूगल एड्स अकाउंट के अंदर सर्च कंपेन को किस तरह सेटअप कर सकते हैं और उन तमाम फीचर्स को देखेंगे जो कि जब हम एक सर्च कंपेन बना रहे होते हैं तो हमारा किन किन फीचर्स से सामना होगा और उनमें से हमने किस किस को सिलेक्ट करना है, कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, कौन सी को डिसलेक्ट करना है। तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जनरल ये कोर्स आपके लिए लाइफ टाइम फ़ायदेमंद साबित होने वाला है इंशाल्लाह। और मेरी पिछली वीडियोस को लाजमन देखें, क्योंकि उन वीडियोस को देखे बगैर आपको पीपीसी का पूरा नॉलेज आना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने क्लाइंट के सामने बैठने के लिए रेडी होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका पीपीसी का पूरा नॉलेज हो, तो मेरी पिछली वीडियोज़ को लाजमन देखें। और अगर आप रेडी हैं तो चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, ये आपके सामने एक एडवर्ड्स का अकाउंट ओपन है। एडवर्ड्स का अकाउंट का बनाने का तरीका मैं आपको डिटेल से सिखा चुका हूँ। पेड भी होता है, अनपेड भी होता है। अब इसमें कंपेन, सर्च कंपेन की तरफ जाने से पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट को डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आपने उसका कीवर्ड एनालिसिस कर लिया है, उसको ऐड ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, आपके पास आपका कीवर्ड एनालिसिस रेडी है और आपको अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका है कि आपने अपनी वेबसाइट की जो पूरी ग्रुपिंग, आपने उसमें से कितने ऐड ग्रुप्स बनाने हैं, उनके लिए क्या क्या हेडलाइंस लिखनी है, आपको पूरी तरह उसका अंदाज़ा हो चुका है। तब हम जाएंगे इसकी तरफ, कंपेन बनाने की तरफ, ताकि हम जब ऐड ग्रुप्स बना रहे हो तो उस टाइम आपका कीवर्ड एनालिसिस फुली रेडी होना चाहिए। ये आपके सामने एक एडवर्ड्स का अकाउंट मैंने ओपन कर लिया है। ये वो अकाउंट है जो मैंने आपको जब एडवर्ड्स का अकाउंट बनाना सिखाया था उस टाइम इसको सेटअप किया था। अब हम चाहते हैं कि आप इसके अंदर एक कंपेन बनानी स्टार्ट करें। तो हम ये जो आपके लेफ्ट साइड पे इस आपको कंपेन्स की ऑप्शन नज़र आ रही है, कंपेन्स लेफ्ट साइड पर, कंपेन्स, गोल्स, टूल्स, बिलिंग। मैंने आपको बताया था कि जब आप एक कीवर्ड प्लानर ओपन करने लगते हैं तो आप टूल्स में जाकर प्लानिंग की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर आप कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन आती है। अब हम एक कंपेन सेटअप करने जा रहे हैं। हम कंपेन्स की वजह से मैं कर्सर को लेकर तो आपको ये कंपेन्स की ऑप्शन नज़र आ रही है। मैंने कंपेन्स के ऊपर क्लिक कर दिया तो ऑलरेडी हमारा वो पेज ओपन है। अब यहाँ पर ये भी प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पर आपको आगे ओपन हो रही है क्रिएट कंपेन, और ये ऊपर भी आ रहा है। हम इन दोनों में से किसी पर भी क्लिक कर दें तो हम एक न्यू कंपेन को सेटअप कर सकते हैं। हम नीचे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है प्लस की, अगर आपको राइट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्रिएट कंपेन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ और आपको ऑप्शन क्या नज़र आ रही है, न्यू कंपेन, प्लस न्यू कंपेन की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर दूं तो अब ये एक न्यू कंपेन की सेटिंग ओपन हो रही है कि आप एक एडवर्ड्स के अकाउंट के अंदर एक कंपेन को अब आपने बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ योर बिजनेस नेम, ये आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें ना देना चाहें। वेबसाइट अगर आप अपनी देना चाहें या कुछ, हम इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि एक न्यू एडवर्ड्स अकाउंट है, इसके लिए ये ऑप्शंस मांग रहा है। वरना जब आपके पास क्लाइंट्स के अकाउंट आएंगे उनके अंदर ये ऑप्शंस वो नहीं मांगेगा, वो आपको डायरेक्ट इस पेज पर लेकर आएगा। व्हाट इज़ योर कंपेन ऑब्जेक्टिव, चूज योर ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर वो कह रहा है आप सेल्स लेना चाहते हैं, लीड्स लेना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। अब ये तमाम डाटा, इनमें से हम उस वक्त सिलेक्ट करते हैं जब हमारे गूगल के पास हमारे अकाउंट का बहुत सारा प्रीवियस कंपेन्स का डाटा मौजूद हो। लेकिन जब एक क्लाइंट आपके पास न्यू आएगा, आप एक न्यू कंपेन को सेटअप करने लगे हैं, क्लाइंट ने आपको वेबसाइट दे दी है, तो आप इनमें से फिलहाल कोई चीज़ भी सिलेक्ट ना करें, क्योंकि आपके पास कोई किसी किस्म का डाटा मौजूद नहीं है। इसलिए हम इसको यहाँ पर सिलेक्ट क्रिएट अ कंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस को हम क्लिक कर देंगे। अब आपको जो मैंने कंपेन टाइप्स बताई थी पिछले लेक्चर में, सर्च कंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स, डिस्प्ले, शॉपिंग वीडियो, उसके बाद डिमांड जनरेशन, ये हमने 6 टाइप्स की कंपेन जो सिलेक्ट की थी, हमने डिस्कस की थी डिटेल में। उसके साथ ऐप और स्मार्ट दो कंपेन गूगल ने और भी दे दी हैं, जो कि बहुत कम यूज़ होती हैं, बहुत कम क्लाइंट इसको प्रेफर करते हैं। ज़्यादा जो होती है सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स और शॉपिंग वगैरह को क्लाइंट प्रेफर करते हैं। अब इसमें से क्योंकि आज हमने जो सीखनी है वो है सर्च कंपेन, तो हम सर्च कंपेन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सर्च कंपेन को हमने जैसे क्लिक किया, अब गूगल हमें नीचे किस चीज़ पे लेके चला गया है, अब ये यहाँ पर वो एक गाइड दे रहा है कि क्या आपको एडवर्ड्स की तरफ से कोई गाइड चाहिए जो आपको कंपेन बनाने में हेल्प कर सके। लेकिन हम इसको यहाँ पर लीव कर देंगे कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर कन्वर्जन एक्शंस, यहाँ पर वो बात कर रहा है कि यूज़ दीज कन्वर्जन गोल फॉर कंपेन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। वो कह रहा है कि आप किस तरह की
कन्वर्जन सेटिंग आप अपनी कंपेन की करना चाहते हैं। हम इस चीज़ को फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हमने कन्वर्जन को सेटिंग नहीं करनी, कन्वर्जन हम अलग सेट करेंगे, उसको अपनी इसमें कंपेन में से डालेंगे, उससे फिर हमें पता चले कन्वर्जन विंडो क्रिएट की जाती है, जिसको फिर कंपेन के अंदर सेट किया जाता है, जिससे आपको कन्वर्जन आपकी ट्रैक होनी शुरू हो जाती हैं। हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद वो कह रहा है सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम कंपेन। आप कंपेन से किस किस्म के रिजल्ट्स को गेट करना चाहते हैं। उसमें 3 ऑप्शंस हैं, वेबसाइट विजिट्स, फ़ोन कॉल्स और ऐप कॉल्स। हम जितनी नॉर्मली कंपेन बनाते हैं सर्च कंपेन, उसमें हम वेबसाइट विजिट को सिलेक्ट करते हैं। अब ये फ़ोन कॉल्स किसके लिए है? सर्च कंपेन के अंदर एक ऑप्शन होती है कॉल ओनली ऐड की। जब आप चाहते हैं कि आपकी एड्स इस तरह हो कि जब भी आपके ऐड के ऊपर क्लिक हो, बजाय इससे कि बंदा आपकी वेबसाइट पे जाए, आप उसमें एक ऑप्शन होती है कॉल ओनली ऐड की। कॉल ओनली ऐड जब आप फ़ोन कॉल्स के ऊपर यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, तो जब आप एड्स क्रिएट करते हैं, उनमें आपका एक फ़ोन नंबर सामने आ रहा होता है आपकी कंपनी का, जिसका आपके क्लाइंट का एक जो फ़ोन नंबर होता है गूगल वो शो कर रहा होता है। जब उस ऐड के ऊपर कोई बंदा आके क्लिक करता है, वो ऐड शो उसी वक्त होती है जब उसके अंदर कीवर्ड्स भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। लेकिन अगर यहाँ से फ़ोन कॉल्स वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट कर दें, तो जो आपकी आगे जाकर एड्स क्रिएट होंगी, वो कौन सी एड्स क्रिएट होंगी? कॉल ओनली एड्स होंगी। वो उसके ऊपर जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट पे नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट आपको एक फ़ोन कॉल आपके क्लाइंट को मिल जाएगी, और वो कंपेन सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स के ऊपर चलती है। लेकिन हम इस कॉल ओनली कंपेन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वेबसाइट विजिट्स के ऊपर, सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। वेबसाइट विजिट के ऊपर सिलेक्ट करें, वो कह रहा है यूर वेबसाइट बिजनेस। आप इस पर यहाँ पर कुछ दें ना दें, गूगल आपको ज़रूरी नहीं समझता। अब हम आगे मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पर वो मांग रहा है कंपेन नेम, कि तुम अपनी कंपेन का क्या नाम रखना चाहते हो। कंपेन नेम आपने जब रखना है, उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप जो वेबसाइट है उसका नाम, साथ ही कोई इस किस्म का रेफरेंस दें, ताकि आइंदा अगर आपको वो कंपेन ज़्यादा कर देते हैं अपने अकाउंट के अंदर 10, 12, 15, 16, जैसे मैंने आपको अपने क्लाइंट का अकाउंट बताया था जिसके अंदर 200 से अबव कंपेन्स हैं, तो आपने एक ऐसा नाम कंपेन का रखना होता है ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कंपेन ये ढूंढनी बहुत आसानी से आप इसको ढूंढ सकें अपने अकाउंट के अंदर, अपने क्लाइंट के अकाउंट के अंदर। मैं इसका नाम रख देता हूँ PPC पायनियर्स कंपेन 1। मैं इसका वैसे डमी तौर पे इसका एक नाम रख देता हूँ। अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब हमने उसका नाम रख दिया अपनी कंपेन का। अब वो बिडिंग पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, कन्वर्जेंस के ऊपर, या वो दूसरी ऑप्शन हमें क्या क्या दे रहा है। साथ वो कह रहा है कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर, क्लिक के ऊपर, इंप्रेशन, शेयर के ऊपर। ये जो बिडिंग का जो टॉपिक है, इसके ऊपर ऑटोमेटेड बिडिंग भी होती है, मैनुअल बिडिंग भी होती है। इसको हम वक्ती तौर पर जो हमें ये ऑप्शन दे रहा है, इसी को सिलेक्ट करके, लेकिन इसको हम डिटेल में जाकर अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गूगल के अंदर जब बिडिंग सिलेक्ट की जाती है, मैनुअल कब सिलेक्ट की जाती है, क्लिक्स कब सिलेक्ट की जाती हैं, इंप्रेशन, शेयर क्या होता है, कन्वर्जेंस वैल्यू, इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम वक्ती तौर पर क्लिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। अब ये रिकमेंडेड हमें क्या कह रहा है, गूगल किस चीज़ को पसंद करता है, कन्वर्जेंस को और अपने कन्वर्जन वैल्यू को। अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन में क्लिक्स आ जाते हैं, हम इसको क्लिक्स के ऊपर कि हम क्लिक्स गेट करना चाहते हैं अपनी जो हम एक कंपेन बना रहे हैं, हमारा पर्पस क्लिक्स गेट करना है। अब ये कह रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, ये आप करें ना करें इस पर, क्योंकि हमने आगे जाकर जब इसकी बिडिंग को अपनी तरफ से खुद कंट्रोल करना है, हम मैनुअल लगाते हैं या हम ऑटोमेटेड लगाते हैं। ऑटोमेटेड का आपको बताया जब गूगल खुद उसको सेट करता है, तो इसमें से हम किसको प्रेफर करेंगे, किस मौके पे मैं किसको प्रेफर करता हूँ, ये मैं आपको डिटेल उस अलग टॉपिक में बताऊंगा। हमने वक्ती तौर पे क्लिक्स को सिलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब मैंने आपको सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क वाले जब मैंने लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको बताया था सर्च नेटवर्क में कौन कौन सी आपकी वेबसाइट्स हैं, डिस्प्ले नेटवर्क में। इस टॉपिक को भी हम दोबारा कि आप जब एक सर्च कंपेन सेटअप कर रहे होते हैं, उसमें आपने डिस्प्ले नेटवर्क को, सर्च नेटवर्क को किस बेस पे कब सिलेक्ट करना होता है, ये भी हम अलग वीडियो में दोबारा डिस्कस करेंगे। सर्च नेटवर्क में कौन सी वेबसाइट्स आती हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ अपने लेक्चर में। डिस्प्ले नेटवर्क में गूगल सर्च पार्टनर में कौन सी वेबसाइट्स आती हैं वो भी आपको बता चुका हूँ। गूगल का सर्च पार्टनर बनना हो उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके अलावा डिस्प्ले नेटवर्क में आना हो, एडसेंस में आना हो, डबल क्लिक में आना हो, उसके लिए क्या ज़रूरी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन इस टॉपिक को भी हम दोबारा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जब आप एक कंपेन
कौन सा टॉपिक आ जाएगा, वहाँ पर आपने सर्च में से और डिस्प्ले में से किस नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। फिलहाल हम वक्ती तौर पे जस्ट जो डिस्प्ले नेटवर्क है इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी हम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रही है लोकेशन ऑप्शंस, कि आप अपनी एड्स को कौन से एरिया में चलाना चाहते हैं, यूएसए में चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। अब वो आपका क्लाइंट आपको बताएगा कि मेरा टारगेटिंग एरिया कौन सा है, मैं कहाँ पर अपनी कैंपेन को चलाना चाहता हूँ। वो यहाँ पर आप डिटेल में इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लोकेशन ऑप्शन में बहुत सारी एक रेडियस टारगेटिंग होती है कि अगर 15 किलोमीटर का एरिया, 10 किलोमीटर का एरिया, 20 माइल्स का एरिया आप टारगेट करना चाहते हैं, वो किस तरह किया जाता है। इसको भी हम वक्ती तौर पर इसको पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आ जाता है लैंग्वेज सेटिंग। लैंग्वेज सेटिंग में एक डिटेल टॉपिक है कि लैंग्वेज हम किस तरह सिलेक्ट, कौन सी लैंग्वेज किस मौके पर सिलेक्ट करनी होती है। हम नॉर्मली हमारे क्लाइंट्स तो मोस्टली 99% इंग्लिश सिलेक्ट हुई होती है और इंग्लिश ही हमने लेके चले, हमने यहाँ पर इंग्लिश ही छोड़ दें क्योंकि हमारी वेबसाइट भी इंग्लिश में है। ऑडियंस सेगमेंट्स, ऑडियंस में हम क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें से किस किस्म की ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। मैंने आज दिन में वक्ती तौर पे एजुकेशन को सिलेक्ट किया था। अगर आप एजुकेशन की रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, आप उसमें टारगेट करना चाहें, लेकिन सर्च कैंपेन में हम ऑडियंस सेगमेंट को कभी भी टच नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने भी ख्याल रखना है क्योंकि हमारा यहाँ पर टारगेट है कि कीवर्ड्स टाइप हो, हमारी एड्स शो हो। हम ऑडियंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, इसको हम टोटली यहाँ पर स्किप कर देंगे। ऑडियंस का हमारा कोई चक्कर नहीं होगा, यहाँ पर हमने ऑडियंस की तरफ जाना ही नहीं है। यहाँ पर सर्च कैंपेन में ये हम जाकर डिस्प्ले में और बाकी कैंपेन में इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर वो कह रहा है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स। गूगल हमें हमेशा कहता है कि आप ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, जब हम ऑटोमेटेड बिडिंग सिलेक्ट करेंगे उसमें भी गूगल हमें ब्रॉड मैच को प्रेफर करेगा कि वो तमाम हमारे कीवर्ड, क्योंकि गूगल चाहता है कि मैं खुद इनकी कीवर्ड्स की जो रेलिवेंसी हर चीज़ को खुद सिलेक्ट करूँ, सर्च टर्म्स को भी खुद कंट्रोल करूँ, हर चीज़ को। लेकिन ये हमारे ऊपर है, मोस्टली क्लाइंट्स इसको पसंद नहीं कर रहे। जो मेरे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिनकी प्रोडक्ट्स बहुत महंगी हैं, वो हमेशा मैनुअल बिडिंग की तरफ आते हैं, फ्रेज मैच कीवर्ड्स की तरफ आते हैं। तो इस चीज़ का उस कीवर्ड मैच टाइप्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने कीवर्ड्स को किस मैच टाइप में अपनी कैंपेन्स में डालना है, वो भी आगे स्टेप आ जाता है। मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ऐड रोटेशन की सेटिंग आ रही है, स्टार्ट एंड एंड डेट्स की सेटिंग आ रही है, ऐड शेड्यूल की आ रही है, कैंपेन यूआरएल की ऑप्शन आ रही है, ब्रांड्स की ऑप्शन आ रही है। ये तमाम वो फीचर्स हैं जिनको मैं आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि ऐड रोटेशन क्या होती है, इसको किस मौके पे कैसे सिलेक्ट करना होता है, स्टार्ट और एंड डेट्स कैसे लगानी होती है, कैंपेन की लगानी होती है या नहीं लगानी होती है, क्लाइंट से पूछना होता है, क्लाइंट क्या बताता है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा अलग लेक्चर में। ऐड शेड्यूलिंग, आप चाहते हैं कि मेरी कैंपेन दिन में 2 घंटे चले, अब वो किस तरह सेटिंग करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरा दिन चले, वो किस तरह सेटिंग होगी। 24/7 चले, उसके लिए क्या सेटिंग है। तो सब कुछ आपको ऐड शेड्यूल के लेक्चर में बताऊंगा। कैंपेन यूआरएल, ये सब कुछ आपको अलग अलग इंशाल्लाह डिटेल में समझा दिया जाएगा। हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जिनका जब आप एक कैंपेन क्लाइंट की सेटअप कर रहे होंगे, इन तमाम ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए कि इसलिए मैं आपको आज ये एक वॉक थ्रू करवा रहा हूँ, आपको एक ना डमी कैंपेन बनानी सिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से फीचर्स के साथ हमारा सामना होगा। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में जब मैंने एक एक फीचर को डिस्कस करना हो तो आपको मैं मसलन ऐड रोटेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको पता होगा कि ऐड रोटेशन की हमें सर्च कैंपेन में कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आपको ये आज का लेक्चर देना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब वो कह रहा है कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन। अब यहाँ पर अगर आप अपना फाइनल यूआरएल दें तो वो आपको कीवर्ड्स वगैरह निकाल के देगा, लेकिन हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी अपने कीवर्ड्स को ऑलरेडी सेटअप कर चुके हैं, कीवर्ड एनालिसिस कर चुके हैं। एड्स एनालिसिस का हमने किस तरह की हेडलाइंस लिखनी है, अपनी कैंपेन से अपनी वेबसाइट से डाटा ले चुके हैं कि कौन सा डाटा हमने अपनी हेडलाइंस में मेंशन करना है। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स को रिवाइज करें ज़हनी तौर पर, कि मैंने बताया था कि आपको एड्स लिखने के लिए आपने किन किन डाटा, कहाँ से डाटा लेना होता है। नेक्स्ट आगे जाकर मैं आपको आइडियल किस्म की रिस्पॉन्सिव एड लिखनी सिखा भी दूंगा अलग लेक्चर में इंशाल्लाह। अब आ जाता है कीवर्ड्स एंड एड्स। अब हमारा वो प्रोसेस शुरू होता है कि मैंने कहा था अपने कीवर्ड्स को एड ग्रुप्स में डिवाइड कर लें। वो आप अगर अब डिवाइड कर चुके हैं तो अब आपको कह रहा है ऐड ग्रुप 1 कि अपना फर्स्ट ऐड ग्रुप बनाएं। अब फर्स्ट ऐड ग्रुप हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ऐड ग्रुप का नेम रखेंगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ PPC सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल हम इसका नाम PPC सर्विसेज रख देते हैं अपने फर्स्ट ऐड ग्रुप का। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि फाइनल URL, अपना फाइनल URL दें यहाँ पर, जिसमें से यहाँ पर वो क्या करेगा, गेट कीवर्ड सजेशन। अब यहाँ पर भी अगर आप देते हैं अपना फाइनल URL,
या आपने यहाँ पर पीपीसी सर्विसेज में लिख देता हूँ, तो गूगल क्या करेगा, मुझे मुख्तलिफ किस्म के कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पीपीसी सर्विसेज, तो यहाँ पर मैं गेट कीवर्ड सजेशंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो गूगल को यहाँ पर क्या, गूगल क्या देखें, पीपीसी सर्विसेज, गूगल पीपीसी, पे पर क्लिक, अमेजॉन पीपीसी, ये मुझे तमाम उसने कीवर्ड की सजेशंस, मतलब गूगल यहाँ पर भी आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है कीवर्ड्स निकालने में। लेकिन हमने क्योंकि अपना कीवर्ड एनालिसिस गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करके ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हम पहले कर चुके होंगे इस स्टेप पर आने से पहले, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पर इग्नोर कर देंगे, मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स डाल, अब यहाँ पर फाइनल यूआरएल डालना है, यहाँ पर अब कोई भी हम यहाँ पर डमी सी कोई भी वेबसाइट डाल देंगे। मैं यहाँ पर कोई डमी सी वेबसाइट डाल देता हूँ जो कि वक्ती तौर पे हम इसको, ताकि ये यूआरएल की वजह से हमें प्रॉब्लम ना करे एड्स ग्रुप्स को सेव करते वक्त। ज़रूरी आपके पास जो क्लाइंट की वेबसाइट आती है वो हम यहाँ पर डालते हैं, जिसके ज़रिए हम कीवर्ड भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम ऐड बनाएंगे फाइनली हमें वहाँ पर फाइनल यूआरएल हमने वहाँ पर डालना होगा। फाइनल यूआरएल का आपको बताया था, जिस पर आप चाहते हैं कि जब बंदा को क्लिक करे आपकी ऐड पर, जिस पेज पर जाकर वो आप लैंड करवाना चाहते हैं उसको फाइनल यूआरएल कहते हैं, और वो आप अपनी ऐड के अंदर मेंशन करते हैं। वो आपकी पूरी वेबसाइट का होम पेज भी हो सकता है और उसके अलावा कोई इंटरनल पेज भी हो सकता है जिसको जो कि आपके ऐड ग्रुप की, जिसका आपने कीवर्ड एनालिसिस किया है, उसके साथ आपका लिंक बन रहा हो। अब यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ, पीपीसी सर्विसेज लिख देते हैं, उसके बाद बेस्ट पीपीसी सर्विसेज लिख देते हैं, उसके बाद अफोर्डेबल पीपीसी सर्विसेज लिख देते हैं। तो ये तमाम मैंने डमी तौर पे कुछ कीवर्ड्स डाल दिए हैं अपना ऐड ग्रुप को मुकम्मल करने के लिए। आपने यहाँ पर जो आपने एक ऐड ग्रुप के लिए सारे कीवर्ड्स को निकाला होगा, आपने उन तमाम को यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर हमने वो डाल दिए, अब आ जाते हैं हमने ऐड सेटअप की तरफ। अब यहाँ पर हमने कीवर्ड्स डाल दिए, अब वो नीचे लेके हमें जा रहा है, ये आपको वर्ड्स लिखा हुआ है एड्स का, कि एड्स लिखें। जो मैंने आपको एड्स लिखनी मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूँ कि एक आपने अच्छी ऐड किस तरह लिख सकते हैं, कहाँ से आपने हेडलाइन लेनी है, कहाँ से आपने डिस्क्रिप्शंस लेनी है। अब हम सारा यहाँ पर डमी तौर बनाएंगे। वो फाइनल यूआरएल की तरफ कह रहा है, मैं फाइनल यूआरएल वक्ती तौर पे एक यहाँ पर एक वेबसाइट, कोई जेनेरिक वेबसाइट डाल देता हूँ। अब यहाँ पर आपने डिस्प्ले पाथ की वो ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले पाथ में आपने एक कितने वर्ड्स की आपको इजाज़त दे रहा है गूगल, 15 वर्ड्स की। आपने यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल से अट्रैक्टिव किस्म के, कंपेलिंग किस्म के वर्ड्स लिखने हैं। कोशिश करें जो कि आपका ऐड ग्रुप का नेम है या आपकी जो फर्स्ट हेडलाइन है उसको यहाँ पर मेंशन करें। हम लिख देते हैं 2024 बेस्ट पीपीसी सर्विसेज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 9 कैरेक्टर्स को ऐड किया है और यहाँ पर मैंने 12 कैरेक्टर्स का, 15 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते इस एक बॉक्स के अंदर। हमने क्या किया, 2024 बेस्ट पीपीसी सर्विसेज। 2024 का वर्ड या जो ईयर चल रहा होता है, 2023 पहले चल रहा था, 2022 चल रहा था, वो ये जब भी मैंने एड्स की हेडलाइन के अंदर मेंशन किया है, गूगल ने इसको बहुत जल्दी रेट किया और एड्स बहुत जल्दी टॉप पर आ जाती है। ये कुदरती तौर पर जब आप ईयर मेंशन करते हैं गूगल उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अब हम डाल देते हैं कुछ इसके अंदर हेडलाइंस डाल देते हैं। हमें 3 ज़रूरी हैं डालने के लिए। हम इसमें से कोई पीपीसी सर्विसेज 2024 बेस्ट पीपीसी सर्विसेज, अफोर्डेबल पीपीसी सर्विसेज। अब हमने क्या किया कि अपने जो तीनों कीवर्ड्स थे मैंने उनको एग्जाम्पल के तौर पर अपनी हेडलाइंस में डाल दिया। आपने भी ये ख्याल करना है कि मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि आपने रेलिवेंसी किस तरह बढ़ानी है, अपने कीवर्ड्स को अपनी एड्स के अंदर लाजमन मेंशन करें, और अपनी सर्च टर्म्स को आप कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने कीवर्ड की मैच टाइप को आपने हमेशा सही सिलेक्ट करना है। ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच, उनको लाजमी तौर पर मेरा वो लेक्चर देखें। अब हमने 3 यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, इन 3 जो हमारे थे उनमें, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 17/30, 17/30, 23/30। यहाँ पर हमारे पास और भी अभी तक लिखने की ऑप्शन है, क्यों हम 30 कैरेक्टर्स यहाँ मैं लिख देता हूँ बेस्ट पीपीसी सर्विसेज। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ बेस्ट अफोर्डेबल, अब आपको देखिए जब ये जैसे ही 30 से ऊपर गया है, 33 कैरेक्टर्स हुए, इसने कह दिया वैल्यू टू लॉन्ग। अब ये हमारी ऐड सेव ही नहीं होगी, ऐड आगे जाके एक्सेप्ट ही नहीं होगी। तो लाजमन आपके 30 कैरेक्टर से आपने नीचे रहना होता है।
तब आपकी गूगल आपकी एक एक हेडलाइन को तब एक्सेप्ट करते हैं। अब इसमें हम 30 से तीनों हेडलाइंस के अंदर हैं, 30 के नीचे हैं। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में हम कितना लिख सकते हैं, 90 कैरेक्टर्स हमें अलाउ होते हैं। कितने, 90 कैरेक्टर्स। हम यहाँ पर वैसे कुछ लिख देते हैं, बेस्ट पीपीसी सर्विसेज, हाँ यहाँ पर 2 रिक्वायर्ड है, अफोर्डेबल पीपीसी सर्विसेज। अब ये वक्ती तौर पे हमने क्या कर दिया, बेस्ट पीपीसी सर्विसेज। अब हमने डिस्क्रिप्शन भी डाल दी। आपने डिस्क्रिप्शन किस तरह डालनी है, आपने कोशिश करना है कि 90 कैरेक्टर्स के करीब जाकर 80, 85 जितने आपको, लेकिन एक बेस्ट सा मैसेज लिखकर मैं आपको इंशाल्लाह एक प्रॉपर कंपेन की, प्रॉपर वेबसाइट की कंपेन ही बनाकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ताकि आपको मजीद अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह हमने कंपेन को से वेबसाइट को सिलेक्ट किया, किस तरह कीवर्ड्स लिए, किस तरह एड्स लिए और किस तरह हमने उसके लिए कंपेन आगे बनाई। तो ये वक्ती तौर पे हमने उसके लिए 2 डिस्क्रिप्शंस डाल दी। आपने जो आपकी क्लाइंट की वेबसाइट होगी उसमें से डिस्क्रिप्शंस लेकर आपने वो डालनी है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर वो एक्सटेंशंस की ऑप्शन दे रहा है, साइट लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन और क्या जिनको हम एसेट्स कहते हैं, प्रमोशन, प्राइसेस, कॉल एक्सटेंशन। ये तमाम एक्सटेंशन मैं आपको अलग अलग लेक्चर्स में डिटेल में लिखनी सिखाऊंगा। इनका फ़ायदा क्या होता है, ये आपका CTR बढ़ाती है, क्लिक थ्रू रेट। जब आप एक कोई की आपकी सर्च क्यूरी आपकी टाइप होगी और आपने ऐड एक्सटेंशंस भी डाली हुई हैं अपनी कंपेन के अंदर, तो जब आपकी प्रॉपर ऐड शो हो रही होती है तो उसके साथ साथ जाकर आपको ये भी शो होती हैं। मैं आपको गूगल के ऊपर लाइव जाकर दिखा देता हूँ। हम लिखते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हम लिखते हैं कुदरती तौर पर एजेंसी इन USA। अब हमने जा गूगल, अब आपको ये देखें स्पॉन्सर्ड ऐड गूगल की नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर जो लोग PPC कर रहे हैं, स्पॉन्सर्ड ये PPC के एड्स लोग चला रहे हैं अपनी। अब हम यहाँ पर देख, अब आपको ये नीचे एक चीज़ नज़र आ रही है, बुक अ फ्री कंसल्टेशन, बुक अ कॉल, फुली मैनेज SEO, वाइट लेबल SEO से। ये जो नीचे 4 लिखी हैं आपको देखिए, ये भी ऊपर वाली भी क्लिकेबल है और आप इसके ऊपर देख रहे हैं वाइट लेबल SEO सर्विसेज, फुली मैनेज SEO, बुक अ कॉल, बुक अ फ्री कंसल्ट, ये चारों भी क्लिकेबल है। ये चारों जो हैं ये एक्सटेंशंस हैं जिनको हम अलग अलग, मैं आपको ये साइट लिंक्स और कॉल आउट एक्सटेंशंस, उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की एक्सटेंशन होती हैं, स्निपेट एक्सटेंशन होती हैं, जिनको मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह हर एक को लिखनी सिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने आपको बताया, ये एक्सटेंशन इस तरह आपकी ऐड के नीचे शो हो रही है। ऊपर यहाँ पर सिंपल ऐड शो हो रही है, स्पॉन्सर्ड ऐड PPC की, सॉरी ये PPC की ऐड शो हो रही है। नीचे ये उन्होंने क्या किया हुआ है, एक्सटेंशंस डाली हुई हैं ताकि इनके ऊपर भी क्लिक लोग अगर वो करेगा तो ये भी आपकी वेबसाइट पे आपको लेके चली जाएंगी, या आपने जो पेज इनके अंदर टारगेट किया होगा उसके ऊपर आपको लेके चली जाएंगी। तो ये एक्सटेंशन होती हैं। हम यहाँ पर फिलहाल एक्सटेंशंस को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप कह रहे हैं बजट सिलेक्ट करें कि आप दिन में कितना बजट लगाना चाहते हैं। पहले वो आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आप यहाँ पर 11,151 दे रहा है, मुख्तलिफ रिकमेंडेड 9300 दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे सेट कस्टम बजट। जितना आपको क्लाइंट बताएगा कि मैं इतना बजट डेली का लगाना चाहता हूँ अपनी कंपेन के लिए, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर वक्ती तौर पर 1 सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम एक डमी काम कर रहे हैं। 1 सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट की ऑप्शन दे रहा है। जैसे ही उसने नेक्स्ट की ऑप्शन आपको दी है, अब वो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूर कंपेन इज़ रेडी टू पब्लिश, आपकी कंपेन पब्लिश होने के लिए रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम पब्लिश कंपेन के ऊपर मैंने क्लिक किया है तो अब हमारी कंपेन रेडी होकर आगे जा चुकी है। कंपेन रेडी हो चुकी है। अब हम जाके देखेंगे, तब मैंने गूगल एड्स के ऊपर क्लिक किया, अब हमें यहाँ पर वो अपनी कंपेन शो हो जानी चाहिए। मैंने ऑल कंपेन्स के ऊपर क्लिक किया और इधर से जाके कंपेन्स में जाके कंपेन्स पे सिलेक्ट किया। अब आपको वो नीचे ऐड कंपेन सामने आ चुकी है, PPC पायनियर्स कंपेन 1, जो कि हमने एक कंपेन बनाई थी वो हमारे सामने आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इस कंपेन को कुछ हम देखें कि इसके नाम तब्दीलियां करना चाहते हैं, हम बिडिंग चेंज करना चाहते हैं, हम टारगेटिंग एरिया चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। ये तो हमारी एक हमने डमी किस्म की कंपेन बना ली कि सर्च कंपेन किस तरह बना। यहाँ पर दोबारा वो हमें गाइड दे रहा है कि अगर आप यहाँ से आगे आपको गूगल की गाइडेंस चाहिए तो क्या आपको ज़रूरत है, हम यहाँ पर लीव कर देंगे क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं इस कंपेन के ऊपर क्लिक करते हैं, इस कंपेन के अंदर आ जाते हैं तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये जो हमने एक ऐड ग्रुप बनाया था PPC सर्विसेज का, ये आपके सामने ऐड ग्रुप आ चुका है। अब हम अगर चाहते हैं कि हम यहाँ पर एक ऐड ग्रुप हमने बना दिया PPC सर्विसेज के नाम से, हम एक न्यू ऐड ग्रुप बनाना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ऐड ग्रुप्स आप नज़र आ रहे हैं, ऐड ग्रुप्स।
अब हमने एक कैंपेन के अंदर ऐड ग्रुप्स को खोला हुआ है। हम यहाँ पर जाकर प्लस के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम एक न्यू ऐड ग्रुप क्रिएट करने की हमें ऑप्शन दे दिया गूगल ने कि आप एक न्यू ऐड ग्रुप क्रिएट कर लें। अब वहाँ पर उसका नाम आ रहा है ऐड ग्रुप 2, हम यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं SEO सर्विसेज। ये हमने न्यू ऐड ग्रुप का नाम रख दिया। अब वो यहाँ पर कह रहा है कि उनके यहाँ पर अगर आप वही बात के फाइनल URL डाल दें तो आपको वो कीवर्ड्स निकाल के दे देगा, या प्रोडक्ट का या कुछ सर्विसेज का नाम दे दी, SEO सर्विसेज हम दे देते हैं, SEO सर्विसेज यहाँ पर हम दे देते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, गेट कीवर्ड सजेशंस। हम यहाँ पर SEO सर्विसेज के रिलेटेड हमें वो कीवर्ड्स निकाल के, ये देखें, बेस्ट SEO कंपनीज, सर्च इंजन मार्केटिंग, फ्री SEO ऑडिट, मतलब SEO के रिलेटेड उसने हमें कीवर्ड्स निकाल के दे दिए। हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने अपना ऑलरेडी कीवर्ड एनालिसिस किया हुआ है तो हम उसको यहाँ पर सेटअप करेंगे। अब अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम इन्हीं को सेट कर देते हैं। अब वो कह रहा है सेव एंड कंटिन्यू। अब आपने याद रखना है कि ये जो हमने कीवर्ड्स डाले हैं ये हमने ब्रॉड मैच में डाले हैं। ये आपको नीचे देख रहे हैं ऑप्शन दे रहा है, मैच टाइप्स हेल्प कंट्रोल विच सर्चेस कैन ट्रिगर योर एड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्च क्यूरीज को आपको किस तरह कंट्रोल करते हैं, अपने मैच टाइप के जरिए। अब यहाँ पर वो कह रहा है कीवर्ड ब्रॉड मैच, अगर आप उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास डाल दें वो फ्रेज मैच हो जाएंगे, और बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे वो एग्जैक्ट मैच हो जाएंगे। लेकिन ये हम जब कैंपेन सेटअप कर लेंगे हम यहाँ पर भी इसको फ्रेज मैच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इन्वर्टेड कॉमास डाल दें, अगर ब्रैकेट डाल देंगे वो एग्जैक्ट मैच में चले जाएंगे। अब ब्रॉड मैच में, फ्रेज मैच में, एग्जैक्ट मैच में क्या क्या डिफरेंस है वो मैं आपको डिटेल से ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब सेव एंड कंटिन्यू पे मैंने क्लिक किया। अब हमें ये कहाँ लेकर जाएगा, क्रिएट ऐड, कि अब आप इस ऐड ग्रुप के लिए अपनी ऐड क्रिएट कर लें। मैं आपको बता चुका हूँ कि हम हर ऐड ग्रुप के अंदर कीवर्ड्स डालते हैं, फिर उन कीवर्ड्स के लिए क्या अलग अलग एड्स लिखते हैं। 2 to 3 एड्स हम लिखेंगे हर ऐड ग्रुप के अंदर उन तमाम कीवर्ड्स के लिए जो हमने उस ऐड ग्रुप के अंदर डाले हैं। कीवर्ड्स हमने डाल दिए, ऐड ग्रुप का नाम हमने रख दिया, फाइनल URL हमने वही रखना है जो हमने एज ए डमी लिए हुए। अब यहाँ पर जो हमने डिस्प्ले पाथ में हमने क्या करना है, यहाँ पर हम कर देंगे 2024 बेस्ट SEO सर्विसेज यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऐड ग्रुप में SEO सर्विसेज दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो हमने हमारे कुछ कीवर्ड्स हैं हम उनको कॉपी करके यहाँ पर हम डाल सकते हैं SEO सर्विसेज, SEO मार्केटिंग, इनको हम तमाम कीवर्ड्स को यहाँ से कॉपी करके, ये मैंने एज ए डमी क्योंकि बना रहा हूँ इसलिए मैंने वक्ती तौर पर डाले हुए हैं। हमने यहाँ पर डाली SEO सर्विसेज 2024 बेस्ट SEO सर्विसेज, यहाँ पर कर देते हैं बेस्ट अफोर्डेबल SEO सर्विसेज। अब गूगल इस एक यहाँ पर एक अहम पॉइंट ये है कि जब आपने हेडलाइंस लिखनी होती हैं तो कोशिश करें जब आप एक नया वर्ड स्टार्ट करें, मसलन SEO आपने लिखना है, सर्विसेज स्टार्ट करने लगे तो S को कैपिटल कर दें, इससे अगर एड्स आपकी प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। SEO आपने लिखना है तो SEO के तमाम वर्ड्स को कैपिटल कर दें। अगर आपने बेस्ट SEO के दोबारा लिखना है, SEO के तमाम को वर्ड्स को कैपिटल कर दें, इससे ये होता है कि आपकी ऐड ज़रा प्रोमिनेंट नज़र आती है। इसी तरह इसमें भी कर दें। अब आपने जाकर इसमें वक्ती तौर पे हम डिस्क्रिप्शन को यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं इस ऐड के लिए भी, क्योंकि हमने डमी के तौर पे बना रहे हैं। तो जब मैं जाकर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा अब हमारा जो दूसरा ऐड ग्रुप बनाया था वो भी हमें सेव हो जाएगा और वो हमें अपनी कैंपेन के अंदर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखें अभी आपके अंदर ये ऐड ग्रुप्स कैंपेन के अंदर कितने ऐड ग्रुप्स शो हो रहे हैं, SEO सर्विसेज दूसरा ऐड ग्रुप और ये पहले वाला जो हमने बनाया था PPC सर्वे। इसी तरह अगर आपने कोई और ऐड ग्रुप बनाना है, क्रिएट ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे, कीवर्ड्स डालेंगे, एड्स डालेंगे और उसको सेव करते जाएंगे तो आपके मल्टीपल ऐड ग्रुप जो मैंने आपको बताया था 70 80 जितने आप ऐड ग्रुप्स डालना चाहें आप डाल सकते हैं। अब ये कैंपेन ओपन करने के बाद हम चाहते हैं हम इसमें डिटेल्स में जाएं, मोर डिटेल्स में जाके अब आपको यहाँ पर वो तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि हमने सेट की थी। कैंपेन्स गोल में हमने परचेज वेबसाइट अकाउंट डिफ़ॉल्ट गोल्स में हमने सिलेक्ट किया हुआ था, ये आपको इसलिए शो हो रहा है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। नो गोल सिलेक्टेड कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमने नो गोल सिलेक्ट किया था। उसके बाद बिड जो हमने सेट की थी बिड स्ट्रेटजी वो मैक्सिमाइज क्लिक की थी, अब इसको हम यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमने इसकी सेटिंग को जाके चेंज करना हो तो हम एडिट इन सेटिंग्स, अब हमने कैंपेन जो बनाई थी उसकी हमने सेटिंग को खोल ली है। अब इसमें आप सारी आपको वो चीज़ नज़र आ रही है जो हमने पाकिस्तान कंट्री सिलेक्ट किया था, कितना बजट सिलेक्ट किया था। बिडिंग में अब अगर हम जाएं तो बिडिंग में आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि मैक्सिमाइज क्लिक्स को हमने सिलेक्ट किया था उस टाइम। अब यहाँ पर वो ऑप्शन दे रहा है चेंज बिड स्ट्रेटजी। अब यहाँ पर अगर हमने चेंजिंग करनी हो तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है क्लिक्स, इम्प्रेशन, शेयर, रिकमेंडेड। ये अगर आपने यहाँ से कुछ चेंजिंग करनी हो तो
अब यहाँ पर वो आर सिलेक्ट अ बिड स्ट्रेटजी नॉट रिकमेंडेड, गूगल इसको रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन हम इसकी तरफ क्यों जाएंगे? क्योंकि हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स कहते हैं कि हमें मैनुअल की तरफ हमें लेकर जाएं, हम ऑटोमेटेड बिडिंग नहीं सिलेक्ट करना चाहते। अब यहाँ पर वो आपको क्या क्या ऑप्शन दे रहा है, देखें ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज, वो क्या क्या है, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अब यहाँ पर गूगल आपकी खुद बिडिंग सेट करता है। एंड पे आ रहा है मैनुअल बिड, जिसको अगर आप मैनुअल CPC पे हम सिलेक्ट कर देते हैं, गूगल हमें इसको अलाउ अच्छा नहीं समझता। गूगल कहता है मैं खुद सिलेक्ट करूँ आपकी CPC, लेकिन क्लाइंट्स हमारे काफ़ी सारे कहते हैं कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है। यहाँ पर भी वो आपको ऑप्शन दे रहा है, अगर आप इनहांस CPC पे सिलेक्ट कर देंगे तो ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन करना चाहते हैं, ऑप्टिमाइज फॉर कन्वर्जन वैल्यू करना चाहते हैं, इसको हम डिटेल में अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, जिससे आपको तमाम कौन सी बिड किस टाइम पे लगानी है आपको सारा समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आपकी डिफरेंट किस्म की बिडिंग अगर हम यहाँ से करना, लेकिन हम इसको फिलहाल कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये डमी कैंपेन है हमारी। तो अभी आप ये एक पूरा प्रोसेस था किस तरह हम एक सर्च कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं, उसके अंदर किन किन फीचर से हमारा सामना होता है। तो ये एक इसकी डिटेल सेटिंग थी जी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अपने मेरे कमेंट्स में तमाम जो आपकी क्यूरीज हैं उनको लाजमन लिखें, मैं आपकी हर क्यूरी का आंसर करने के लिए रेडी बैठा हूँ। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।